हेलो डियर स्टूडेंट्स। राजेंद्र सर फिजिक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आई माई सेल्फ राजेंद्र कुमार हैव डन बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन फ्रॉम विट्स रांची यूनिवर्सिटी। आई हैव ए लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग लाइक नीट जेईई मेंस एक्सेट्रा। तो अभी मैं नीट को ध्यान में रखते हुए जो है मैंने ये लेक्चर तैयार किए हैं पूरे गॉस थ्योरम का, और जितने भी वीडियो पोस्ट किए हैं इस साल, और सभी नीट एग्ज़ाम को फोकस करते हुए तैयार किया है, और साथ में 12th बोर्ड लेवल एग्ज़ाम के भी। गॉस लॉ का आज ये अंतिम लेक्चर मैं ले रहा हूँ। ये लेक्चर नंबर 7th है। तो इस 7th में पहले 6 का ही बताऊंगा जो मैं पढ़ा चुका हूँ, उसे फिर दोबारा बताऊंगा। तो मैंने पिछले लेक्चर में बताए थे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ऑफ कंडक्टिंग सरफेसेज लाइक स्फेयर। तो उसमें सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, जैसा आप जानते होंगे, मैं लिख दूँ सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज, जिसको रो से लिखते हैं। तो आज मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन कभी अगर चार्ज क्यू दिया हुआ है तो उसके अनुसार सॉल्व करना पड़ता है। कभी जो है सिग्मा फॉर्म में दिया है या कभी रो फॉर्म में दिया। रो मतलब वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज, और ये हो गया एक मिनट, इसे ये अब अच्छा से यहाँ मैं लिख देता हूँ। तो आज का मेरा उद्देश्य ये है कि सरफेस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, चाहे वो कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो, उन सभी को एक जगह समराइज कर दूँ। तो कंडक्टिंग सरफेस का तो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का मैं बता चुका हूँ। आइनन नॉन कंडक्टिव स्फीयर के बारे में भी बताऊंगा, और प्रॉब्लम जो है सब आए हुए हैं, और एक से टिपिकल क्वेश्चन है, लेकिन ये कंसेप्ट जानने के बाद आपको ये सब क्वेश्चन जो है आसान लगने लगेगी। आप खुद ब खुद कहेंगे कि मैं सॉल्व कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। अच्छा, अगर पिछला लेक्चर देखना चाहते हैं आप तो यूट्यूब जाएं और वहाँ राजेंद्र सर फिजिक्स सर्च करें, आपको मेरे सभी वीडियो मिल जाएंगे। और गॉस टैग लगा देंगे। अगर टैग में गॉस लगा देंगे तो गॉस लॉ से संबंधित जितने क्वेश्चन हैं वह सभी आपको मिल जाएंगे। तो आइए गॉस लॉ का 7th लेक्चर और लास्ट लेक्चर आरंभ करते हैं हम। तो मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, जैसे यहाँ हेडिंग है, यहाँ जो हेडिंग दिया गया है, एक सेकेंड, यहाँ जो हेडिंग दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल, जिसे हम होलो स्फीयर भी बोलते हैं, होलो स्फीयर या स्फेरिकल सेल बोलते हैं। तो मैंने इसे सॉल्व करा दिया था ये क्वेश्चन, लेकिन एक बार फिर मैं इसे करा देता हूँ। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा टर्म यूज करेंगे, ये है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, ये होता है सिग्मा इज इक्वल टू टोटल चार्ज बाई टोटल एरिया, ये होता है। तो कभी कभी चार्ज क्यू, जैसे मैंने पढ़ाया था कि एक स्फेरिकल सेल है, ये एक स्फेरिकल सेल है जिसके ऊपर टोटल चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैपिटल क्यू, और इसकी रेडियस क्या है, इस सेल की रेडियस कैपिटल आर है। तो इसके आउटसाइड एक पॉइंट हमने P1 लिया है, ये P1 है पॉइंट, यहाँ ये P1 पॉइंट लिया है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू दिस स्फेरिकल सेल। तो ये मैंने ड्राइव करके आपको बता चुका था। इसके रिजल्ट आए थे ई आउट मतलब आउटसाइड द स्फेरिकल सेल, ये आए थे KQ/R²। यहाँ K जो है
कुलम्ब्स कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू के की वैल्यू कितनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये तो आप जानते ही हैं। अब मान लेते हैं क्वेश्चन कभी कभी चार्ज के रूप में नहीं देकर सिग्मा के रूप में दिया, ये है सिग्मा। ओके, और सिग्मा जानते हैं टोटल चार्ज बाई टोटल एरिया, तो उस रूप में दिए रहते हैं, तो कैसे यूज करेंगे। तो आप जानते हैं, मैंने अभी यहाँ बताया सिग्मा होता है टोटल चार्ज बाई टोटल एरिया, तो सिग्मा इजिकल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक सेकेंड मैं यहाँ लिख देता हूँ। सिग्मा जो हुआ टोटल चार्ज कितना स्प्रेड है इस सेल के ऊपर, तो टोटल चार्ज क्यू है, और सरफेस क्या है जिस पर ये डिस्ट्रीब्यूटेड है वो टोटल सरफेस। तो यहाँ पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज यूनिफॉर्मली, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर होल सरफेस। ओके, तो यहाँ से हम लिखेंगे टोटल एरिया कितना हो गया 4 पाई r², 4 पाई कैपिटल r²। तो यहाँ से Q इजिकल टू क्या होगा, Q इजिकल टू सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल r²। ओके, तो इस फार्मूले में के क्यू बाई r² में k की वैल्यू तो ये हो गया, k की वैल्यू ये हो गया, तो k को रिप्लेस कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से, और q की वैल्यू इससे रिप्लेस कर देंगे, इस q की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे सिग्मा इंटू 4 पाई r²। ओके, दोनों को हमने वैल्यू पुट कर दिया, अब 4 पाई कैंसिल हो गया, बच गया रिजल्ट हमारे पास ई आउट कितना बचा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल r² बाई स्मॉल r²। ओके, तो ये हो गया फार्मूला आपका सिग्मा के टर्म में। ओके, ये फार्मूला जो ई आउट हुआ आउटसाइड पॉइंट पर सिग्मा के टर्म में हुआ है। अगर एग्जाम में सिग्मा दिया रहे तब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। के क्यू बाई r² हमेशा नहीं देगा, कोई ज़रूरी नहीं है, सिग्मा के टर्म में दे सकता है। अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर एन एरिया तो सिग्मा यूज करेंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, यहाँ पर मैं ये कैंसिल कर देता हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। तो इस स्फेरिकल सेल के बाहर एक पॉइंट है P1 जहाँ पर ई पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा, तो हम उसको V आउट से रिप्रेजेंट करेंगे। ये V आउट कैसे निकालेंगे, तो ये मैंने पिछले 6th लेक्चर में बता दिया था आप लोगों को। अब यहाँ सिर्फ सिग्मा में कन्वर्ट करना बताऊंगा। तो के क्यू बाई r² है, तो Q के जगह पर सिग्मा इंटू 4 पाई r² लिख सकते हैं, और K की वैल्यू इतना लिख सकते हैं। इन दोनों को लिखने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास V आउट कितना आएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r² बाई r। तो एक चीज़ ध्यान देना, मैं यहाँ आपको याद रखने के लिए एक तरीका बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर के क्यू बाई r² था, तो पोटेंशियल कितना था पिछले पेज में देखें आप, तो पोटेंशियल कितना था के क्यू बाई, अच्छा ये तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला हुआ है। अच्छा, तो पोटेंशियल क्या होगा हमने पिछले क्लास में बताई थी और इस बार भी बताया। तो भी क्या है के क्यू बाई आर है, यहाँ है के क्यू बाई आर जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये के क्यू बाई आर। तो एक आर कम है यहाँ पर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को याद करने का तरीका है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो नीचे डिनोमिनेटर में r² है उसको r कर देंगे। उसी तरह सिग्मा के टर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड आया है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड आया है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r², कैपिटल R² बाई स्मॉल r², जहाँ कैपिटल R क्या है, रेडियस ऑफ
सेल है, जहाँ कैपिटल आर क्या है, रेडियस ऑफ सेल है, और स्मॉल आर ये डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर टू द पॉइंट P1, आउटसाइड द पॉइंट P1, ये सेंटर से है डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर ये ई आउट लिख देते यहाँ पर, मतलब आपको ये ध्यान रहे कि आउटसाइड द स्फेरिकल सेल है, इसको भी आउट लिख देते हैं। ओके, तो यहाँ से ई आउट हमने अभी भी पढ़ाया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर बाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो भी आउट क्या हो जाएगा, सिग्मा के टर्म में एक स्मॉल आर कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर स्क्वायर एज इट इज रहेगा, और स्मॉल आर में एक कमी हो जाएगी। तो इस तरह से ये याद रखने का मैं नुस्खा बता रहा हूँ, इससे जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन के फार्मूले पहले से ही पता हो और याद रहे। ओके, अब आगे देखते हैं। अब आगे आपको बता रहे हैं, एक सेकेंड। अब इनसाइड में अगर मान लेते हैं कि कोई स्फेरिकल सेल है और उसके इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल, तो स्फेरिकल सेल के इनसाइड में निकालना है। तो आप जानते हैं कि इनसाइड जो सरफेस है, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करके हम देखते हैं कि इसके अंदर कोई चार्ज है या नहीं है। तो यहाँ पर क्यू इनसाइड क्या है, 0। जब चार्ज है ही नहीं है तो गॉस थ्योरम के अनुसार इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ 0 होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ई इनसाइड भी 0 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इनसाइड द सेल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा इनसाइड द सेल, वो हो जाएगा 0। क्यों, सिंस क्यू इनसाइड क्या है 0। ओके, अब आगे देखते हैं। अब आगे है इनसाइड में पोटेंशियल निकालना। ये जो स्फेरिकल सेल है, ये स्फेरिकल सेल है, इसके इनसाइड में हमें निकालना है क्या, किसी पॉइंट P पर, P2 पॉइंट पर निकालना है हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, मैं इसे सब, एक सेकेंड। तो ये इनसाइड में हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, ये सब आप समझ गए हैं। तो यहाँ पर मैं बता दूं, जैसे अभी बताया था कि ये सेंटर से ये डिस्टेंस कैपिटल आर है, सेंटर रेडियस क्या है, स्फेरिकल सेल का रेडियस क्या है, तो कैपिटल आर, और इस पॉइंट की डिस्टेंस कितना है सेंटर से, स्मॉल आर। तो इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, ये तो मैंने अभी भी बताया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो तो चेंज इन पोटेंशियल भी 0 होगा, क्योंकि आपको प्रीवियस नॉलेज पता होगा जो मैंने पढ़ाया था, E इज इक्वल टू क्या होता है -dV, चेंज इन पोटेंशियल, पोटेंशियल ग्रेडियंट इसको बताया था। जो चीज़ डिस्टेंस के साथ चेंज करती है उसको ग्रेडियंट बोलते हैं। तो E इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी dV/dr। तो अगर E 0 है इनसाइड तो ये भी हो जाएगा 0। अगर ये 0 होगा तो इसका मतलब dV क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब चेंज इन पोटेंशियल इनसाइड में 0 है, यानी कि इस पॉइंट, इस पॉइंट, इस पॉइंट, इस पॉइंट, इस पॉइंट अप टू सरफेस तक क्या है, पोटेंशियल सेम होगा, चेंज नहीं होगा, क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल 0 है। तो V क्या होगा, कांस्टेंट। तो इनसाइड के किसी भी पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो सरफेस के पोटेंशियल के बराबर होगा, और वो KQ/R के बराबर होगा। अब इसमें K की वैल्यू उसी तरह पुट करेंगे, K इज इक्वल टू 1/4πε0, और Q की वैल्यू क्या पुट करेंगे, सिग्मा इंटू 4π, यहाँ पर क्या आएगा कैपिटल R स्क्वायर, क्योंकि सरफेस के ऊपर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है आउटर सरफेस पर,
तो उसकी रेडियस लेंगे। स्मॉल आर तो वो पॉइंट हो गया जहाँ पर पोटेंशियल निकालना है। ओके, तो ये पॉइंट P2 हो गया, इसलिए स्मॉल आर नहीं ले सकते, कैपिटल आर। ठीक, तो ये दोनों वैल्यू जब पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये V इनसाइड या V सरफेस क्या हो जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। क्लियर है यहाँ तक? किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इसमें क्वेश्चन दिया है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सेंटर पोटेंशियल डिफरेंस यानी पोटेंशियल एट सेंटर VC एंड द सरफेस ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस R। तो ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर पोटेंशियल दोनों का डिफरेंस जो है विथ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी सिग्मा, देखिए दे ही दिया क्वेश्चन में और ये आया हुआ क्वेश्चन है, विद इन इट विल बी। तो पूछा है कि पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे ये एक स्फेरिकल कंडक्टिंग सरफेस, याद रखो क्वेश्चन में क्या दिया है, कंडक्टिंग, ये है कंडक्टिंग स्फीयर। ओके, तो कोई कंडक्टिंग स्फीयर है, इसके सरफेस पर पोटेंशियल मान लेते हैं क्या है, Vs, और सेंटर पर पोटेंशियल ये कह रहा है उसे, ये Vc हो गया। तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, दोनों का डिफरेंस मतलब पहले मैं वैल्यू लिख देता हूँ, Vs इज इक्वल टू Vc। पहले तो ये बराबर होते हैं, तो ये बराबर होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि ये कंडक्टिंग क्या दिया है, कंडक्टिंग स्फीयर दिया है। इसके इनसाइड में मैंने 6th लेक्चर में बताया था कि कंडक्टिंग स्फीयर में E इनसाइड क्या होता है, 0, क्योंकि टोटल चार्ज जो है आउटर मोस्ट ऑन द आउटर सरफेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ओके, मैं इसे एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कंडक्टिंग सरफेस पर जो चार्ज दिए जाते हैं उसको चार्ज किया जाए अगर, तो चार्ज जो है आउटर सरफेस पर एग्जिस्ट करते हैं, तो इनसाइड में चार्ज 0 होता है, तो Q इनसाइड क्या होता है, 0, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। और आपको पता है अभी अभी मैंने बताया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो V क्या होता है, कांस्टेंट। ठीक, तो सरफेस पर पोटेंशियल और सेंटर का पोटेंशियल सेम रहेगा, इसलिए दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, Vc माइनस Vs इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये इसका सही आंसर 0 है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो मैंने अभी तक पढ़ाया है उसको मैंने समराइज कर दिया है। ये एक स्फेरिकल सेल है, ये एक स्फेरिकल सेल है, 2 पॉइंट लिया, एक आउटसाइड और एक इनसाइड। तो E आउटसाइड कितने हैं, KQ बाई आर स्क्वायर, Q के टर्म में, और इनसाइड में क्या निकला था, 0। मैंने बताया था इनसाइड में कोई चार्ज नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। अच्छा, ऑन द सरफेस क्या होगा, E ऑन द सरफेस, तो ये क्या हो जाएगा, ये KQ दिया है, KQ स्मॉल r, तो वो डिस्टेंस है, ये यहाँ से यहाँ तक का इस पॉइंट का डिस्टेंस है। ठीक, अगर आउटसाइड लेते हैं तब तो KQ बाई आर स्क्वायर है, स्मॉल r स्क्वायर है, ये डिस्टेंस है। अगर हम यहाँ पर लेना चाहें तो ये ऑन द सरफेस हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसकी डिस्टेंस क्या होगी, जो रेडियस होगा सेल का, तो ये रेडियस R हो गया, तो ये हो गया ऑन द सरफेस। ओके, तो हमें 3 चीज हमेशा ध्यान देना है कि किसी स्फीयर के कारण, चाहे सॉलिड हो या होलो हो, 3 चीज निकालने हैं। पहले तो जानिए 2 चीज निकालने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये 2 चीज हुए, और 3 पॉइंट पर, एक आउटसाइड, दूसरा इनसाइड और तीसरा ऑन द सरफेस। ठीक, एक बार फिर से बता देता हूँ कि यहाँ पर आज हम सिर्फ स्फेरिकल सेल, कंडक्टिंग सेल और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर कंसीडर करेंगे। ठीक है, इसमें 2 चीज़ पता लगाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और वो भी 3 पॉइंट पर, एक आउटसाइड पॉइंट, एक इनसाइड पॉइंट और तीसरा ऑन द सरफेस। ओके, तो ये तो हो गया, मैंने समराइज कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड को। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को देखें। भी आउटसाइड मतलब सेल से बहुत दूर किसी एक पॉइंट P1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, KQ/R, जहाँ R क्या हो गया, यहाँ ये लिखा है R, इस चीज़ को यहाँ पढ़ें, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर एट P1। तो यहाँ से क्लियर है आपको, ठीक। तो आउटसाइड KQ/r हुआ, और V इनसाइड वो KQ/R होगा, क्योंकि V इनसाइड जो V सरफेस है पर होगा वो दोनों की इक्वल होगा। अगर V सरफेस निकालेंगे, V सरफेस, तो क्या होगा, KQ तो रहेगा ही, ठीक। और ये स्मॉल r बस ऑन द सरफेस का मतलब हो गया कि जस्ट सरफेस पर पॉइंट P1 यहाँ आ जाएगा, और ये इसकी रेडियस R है, इसलिए ये कैपिटल R हो जाएगा, राइट। और ये ग्राफ मैंने ड्रॉ करके बताए थे कि ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग, नहीं ये गलत है, ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर का अभी तक बताया गया, कंडक्टिंग स्फीयर विद डिस्टेंस, ठीक है। तो इसमें आपने, मैं समझा ही चुका हूँ, फिर 6th लेक्चर में बहुत डिटेल में मैंने समझाया है। अगर आपको दोबारा समझना है तो आप जो है फिर गॉस लॉ का फिर 6th लेक्चर देखें, 6th लेक्चर देख लें, आपको सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत विस्तार से यहाँ तक पढ़ाया है। हाँ, थोड़ा बहुत तो ये है कि, अच्छा 1 मिनट, अब आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है, टू कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियाई R1 एंड R2 आर एट द सेम पोटेंशियल, द रेशियो ऑफ देयर चार्ज, ये आपके लिए होमवर्क है। और होमवर्क में जो आंसर आए वो कमेंट सेक्शन में आप लिखना, ओके। और ये भी होमवर्क है। अब आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन है, ए सॉलिड स्फेरिकल, सॉलिड है, स्फेरिकल क्या है, कंडक्टर है, नॉन कंडक्टिंग नहीं है, कंडक्टर है। और याद रखना, कंडक्टर का मतलब होता है कि उसके इनसाइड में चार्ज 0 होता है, आउटसाइड पर एग्जिस्ट करता है, चार्ज रिसाइड करता है। कंडक्टर के आउटर सरफेस पर चार्ज रिसाइड करता है, ये हमने बार बार बताया था। तो कंडक्टर ऑफ रेडियस R हैज ए स्फेरिकल कैविटी ऑफ रेडियस A, जहाँ A इज लेस देन R है। तो ये एक कैविटी है, मान लेते हैं ये कैविटी है, किसके अंदर, एक स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर, ये स्फेरिकल कंडक्टर है, ओके। ये आप समझ गए, इसको मैं हटा देता हूँ, अब सर समझने में थोड़ी आसानी रहती है। ये स्फेरिकल, ये जान लेकर फिर बता दे रहा हूँ, ये स्फेरिकल कंडक्टर है, और ये अंदर कैविटी है, स्फेरिकल कैविटी है, ओके। तो यहाँ से अब मैं इसे हटा देता हूँ ताकि और आगे अच्छा से आप समझें। अब कहता है कि तो कैविटी की रेडियस है स्मॉल a है, जो लेस देन R है। तो यहाँ पर ये सेंटर मान लेते हैं, इसकी रेडियस क्या है, स्मॉल a है, और स्फेरिकल कंडक्टर का रेडियस कैपिटल R है, ओके, कैपिटल R है। ए चार्ज प्लस Q इज केप्ट एट द सेंटर, सेंटर पर एक प्लस Q चार्ज है, ओके। थोड़ा साफ साफ लिख देता हूँ। तो इसके सेंटर पर प्लस Q चार्ज है, यानी कैविटी के सेंटर पर चार्ज Q है, और ये स्फेरिकल सरफेस का भी सेंटर हुआ, दोनों कॉन्सेंट्रिक हैं। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि द चार्ज एट द इनर सरफेस, आउटर सरफेस एंड एट ए पोजीशन
स्मॉल आर, जहाँ स्मॉल आर जो है ए से ग्रेटर है, रेडियस ए से ग्रेटर है और सरफेस स्फेरिकल सरफेस के रेडियस से छोटा है, तो ये पॉइंट यहाँ कहीं हो गया, पॉइंट आर पॉइंट यहाँ कहीं हो गया। ठीक है, इस पॉइंट पर जो है चार्ज क्या होगा, ये पॉइंट पी मान लेते हैं। तो सबसे पहले देखें, सेंटर में चार्ज क्यू है, तो और ये कंडक्टर है, तो दोनों के बीच जो स्पेस है ये कंडक्टर है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होगा। क्यों? क्योंकि चार्ज जीरो रहता है इनसाइड में, क्यू इनसाइड जीरो हुआ। ठीक, अच्छा, अब हमने बताया था चार्जिंग बाय इंडक्शन में, पहले लेक्चर में, पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन बता चुका हूँ कि जो इंड्यूस चार्ज होते हैं के प्राइम, जैसे इंड्यूस चार्ज होते हैं, इंड्यूस चार्ज होते हैं जैसे क्यू प्राइम है, माइनस सोर्स चार्ज क्यू, 1 माइनस 1/k होते हैं, ये मैंने आपको बताया था। तो k क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ स्फेरिकल सरफेस है। तो स्फेरिकल सरफेस कैसा है? जो है कंडक्टर है, तो कंडक्टिंग सरफेस के लिए k की वैल्यू क्या होती है? टेंस टू इन्फिनिटी। ओके, तो 1/k क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ से 1/k 0 हो गया, तो q प्राइम क्या हो जाएगा? इंड्यूस चार्ज इज इक्वल टू सोर्स चार्ज। ये माइनस साइन ये बताता है कि अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा इनर सरफेस पर, और अगर ये नेगेटिव हुआ तो ये पॉजिटिव होगा, यानी अपोजिट पोलरिटी का चार्ज जो है डेवलप होगा, इंड्यूस होगा। तो ये प्लस क्यू है, तो ये सब माइनस क्यू हो जाएंगे, ये माइनस क्यू यहाँ चार्ज इंड्यूस करेगा, तो ये हो गया माइनस क्यू। ओके, अब अगर यहाँ माइनस क्यू है तो यहाँ पर प्लस क्यू जरूर होना चाहिए आउटर सरफेस पर। क्यों होना चाहिए आउटर सरफेस पर प्लस क्यू? क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि ये पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक, तो ये माइनस क्यू है, तो यहाँ पर प्लस क्यू हो जाएगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस, तो ये माइनस और प्लस के मिलके 0 हो जाएंगे। तो अब आंसर क्या हो जाएगा कि इनर सरफेस पर माइनस क्यू हुआ, आउटर सरफेस पर प्लस क्यू हुआ, और इनसाइड द दोनों के बीच जो स्पेस है, तो यहाँ पर चार्ज क्या हो गया? क्यू इनसाइड 0, तो वो 0 होगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। क्लियर है? अब आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये है होलो चार्ज्ड मेटल स्फीयर, एक होलो चार्ज मेटल स्फीयर, ये भी कंडक्टिंग सरफेस हुआ, हैज ए रेडियस स्मॉल आर, इफ potential difference between its surface and a point at a distance 3r from the center is V, then electric field intensity at a distance 3r from the center। तो यहाँ पर कहता है कि एक होलो, ये देखिए यहाँ पर हमने बनाया है, एक होलो मेटलिक स्फीयर है जिसकी रेडियस क्या है? r है। ठीक, इफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स सरफेस पर पोटेंशियल मान लेते हैं हम Vs है। ठीक, और ये सेंटर है, तो सेंटर से 3r डिस्टेंस पर यहाँ दिया है एंड ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस 3r, यहाँ एक पॉइंट P मान लेते हैं जो सेंटर से कितना है? 3r है। वहाँ पर जो पोटेंशियल है उसको हम मान लेते हैं Vp पोटेंशियल। ठीक, तो दोनों का डिफरेंस कितना है? V है, यानी Vs गिवन, आपको दिया गया है गिवन सरफेस पोटेंशियल ऑन द सरफेस माइनस पोटेंशियल
एट पॉइंट P इज इक्वल टू V, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि पोटेंशियल क्या होता है, KQ/R। तो ऑन द सरफेस क्या हो जाएगा, KQ/, सरफेस तक की डिस्टेंस कितनी है सेंटर से, स्मॉल r है, तो ये r हो गया, माइनस VP, ये कितने डिस्टेंस पर है, 3r डिस्टेंस पर है, तो ये हो जाएगा KQ/3r। अच्छा, Q दिया नहीं है, इसमें चार्ज के बारे में डिस्कस नहीं किया, तो हम मान लेते हैं इस सरफेस पर चार्ज क्या है, +Q है, जिसके कारण पोटेंशियल एट सरफेस और पोटेंशियल एट पॉइंट P एट ए डिस्टेंस 3r, ये हुआ, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन V। तो यहाँ से आप ये हो जाएगा 3 - 1 2/3, ये हो जाएगा 2/3 KQ/R इज इक्वल टू V। ये एक इक्वेशन बना। अब पूछता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस 3r, तो यहाँ पर ये 3r पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा एट पॉइंट P, ये क्या होता है KQ/R², तो r की जगह पर कितना है 3r, तो 3r², तो ये हो जाएगा KQ/9r², KQ/9r²। ठीक, तो इसको ऐसा करें, आप दो पार्ट में ब्रेक कर दें। एक सेकेंड, यहाँ से थोड़ी डिस्टर्ब होगी, यहाँ मैं कर देता हूँ। तो EP को हम ब्रेक कर देते हैं KQ/3r, एक पार्ट ये हो गया, तो यहाँ कितना बचा 1/3r। ओके, अब यहाँ से देखें KQ/R, पहले इक्वेशन से KQ/R अगर निकालेंगे हम, तो ये हो जाएगा 3 इधर चला जाएगा, 3V/2, तो ये क्या हो जाएगा 3V/2। अब V के रूप में क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि चारों ऑप्शन V के टर्म में है, चारों ऑप्शन क्या है V के टर्म में है। ओके, तो हमने V के टर्म से यहाँ KQ/r निकाल लिया, तो 3V/2 हुआ इनटू 1/3r। ओके, तो ये हो जाएगा, नहीं 3V/2, एक सेकेंड, थोड़ा कहीं मिस हो रही है कोई चीज़, यहाँ मैं थोड़ा चेक कर लूँ, यहाँ कुछ मिस, हाँ आप समझ में आ गया, KQ/R लिखना था सिर्फ, यहाँ पर जो हमें लिखना था KQ/R लिखना था, और ये 9r रह जाएगा, ये 9r। ओके, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर इसको हटा दें, ये हो जाएगा 9r, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा V/6r। ओके, 3 3 या 9 और 3 2 या 6, तो ये ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। ओके, अब आगे देखते हैं। अब है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर। अगर सॉलिड स्फीयर लिखा है, तो सॉलिड स्फीयर का मतलब होता है नॉन कंडक्टिंग। सॉलिड स्फीयर अगर लिखा है, इसका मतलब होता है नॉन कंडक्टिंग। एक सेकेंड, सॉलिड स्फीयर मतलब होता है नॉन कंडक्टिंग, और नॉन कंडक्टिंग क्या होता है ये मैं बता दूं। नॉन कंडक्टिंग का मतलब होता है चार्ज इज प्रेजेंट एवरीवेयर। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि अगर नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर अगर कहा जाए, तो उसका मतलब आप समझिए
अगर ये सॉलिड स्फीयर लिखा रहे तो उसका एक ही अर्थ समझिए आप कि नॉन कंडक्टिंग है। ये जो है चार्ज तो है ही है, लेकिन ये चार्ज किसको किया गया, सॉलिड स्फीयर को, वो नॉन कंडक्टिंग होता है। नॉन कंडक्टिंग का मतलब चार्ज इज प्रेजेंट एवरीवेयर, इसका मतलब पूरे सरफेस पर, सरफेस के अंदर पूरे वॉल्यूम पर चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसके लिए आगे सिंप्लीफाई करने से पहले यहाँ पर, हाँ, ये यहाँ पर रो यूज होगा, जो अभी हम बताएंगे। रो मतलब वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज। क्यों यूज होगा ये टर्म यहाँ पर, क्योंकि चार्ज पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं आएगा, इसमें रो आएगा। इसको रो पढ़ते आप जानते ही हैं, रो मतलब होता है, रो रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर भी तीन निकालेंगे, आउटसाइड द सरफेस P1 पॉइंट पर, इनसाइड द सरफेस इसके अंदर कहीं पर, और ऑन द सरफेस। और इसी तरह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, इसके लिए भी तीन केस होंगे, एक आउटसाइड सरफेस, फिर इनसाइड सरफेस, और तीसरा ऑन द सरफेस। तो सबसे पहले ऑन द आउटर सरफेस पर हम लेते हैं, कंसीडर करते हैं। तो अब यहाँ देखें, यहाँ मैं था कलर बदल दूँ, रेड कर देता हूँ। यहाँ देखिए ये सेंटर है, सेंटर से स्फीयर के बाहर एक पॉइंट लिया है P1। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकालेंगे हम उसको बोलेंगे E आउट। क्या कहेंगे, एक सेकेंड, E आउट का मतलब आउटसाइड द स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। ओके, तो यहाँ पर निकालने के लिए एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं ये क्या है, गॉसियन सरफेस है। ठीक है ना, ये गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है, इसको बोलते हैं गॉसियन सरफेस। स्फेरिकल क्यों होगा, क्योंकि चार्ज बॉडी क्या है, स्फेरिकल है शेप में, इसलिए ये भी स्फेरिकल होगा। पूरा का पूरा स्फीयर जो है, सॉलिड स्फीयर, इस गॉसियन सरफेस के अंदर आ जाएगा, तो ये गॉसियन सरफेस हुआ। ठीक, और आपको पता है रूल कि जिस पॉइंट पर निकालना है उसको रेडियस r मानकर एक स्फीयर ड्रॉ करेंगे, और इसका अपना खुद का रेडियस कितना है, सॉलिड स्फीयर का रेडियस कैपिटल R है, ये यहाँ दिया है, ये दिया है कैपिटल R, यहाँ लिख दिया है, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड कितना है, Q। ठीक, तो गॉस लॉ से हम जानते हैं E, अच्छा कलर यहाँ पर फिर थोड़ा चेंज कर दे रहे हैं, एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पर जो है गॉस लॉ से हम जानते हैं E डॉट DA का सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल होता है गॉस लॉ के अनुसार चार्ज इनक्लोज्ड इन द गॉसियन सरफेस Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो यहाँ से इसको ब्रेक करेंगे, तो E को क्या लिख देंगे हम अपने तरफ से, E को E आउट लिख रहे हैं, E आउट इंटू DA इंटू कॉस 0 डिग्री। जीरो कैसा है मैं भी बता रहा हूँ, ये हो गया। और Q इनसाइड, तो Q इनसाइड का मतलब हुआ कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितने चार्ज है, तो पूरा का पूरा स्फीयर जो है अंदर है, और स्फीयर के ऊपर चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट है, कैपिटल Q। तो यहाँ लिखेंगे कैपिटल Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब यहाँ पर देखें, एक यहाँ मैं बता रहा हूँ कि मान लेते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है। ओके, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और गॉसियन सरफेस के ऊपर एक स्मॉल एरिया कंसीडर करेंगे DA,
तो दोनों के बीच एंगल क्या हो गया, दोनों वेक्टर के बीच एंगल क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो ई और डी ए के बीच 0 डिग्री हुआ, कॉस 0 डिग्री क्या होता है 1, और ई जो है हर पॉइंट ये सेम डिस्टेंस पर है, ये गॉसियन सरफेस का हर पॉइंट सेंटर से सेम डिस्टेंस पर है। तो ई जो है कांस्टेंट है यूनिफॉर्म में, तो ई को बाहर कर सकते हैं, तो ई आउट को बाहर कर दिया, ठीक। अंदर रह गया सरफेस इंटीग्रल ऑफ एरिया इज इक्वल टू कॉस 0 तो 1 हो गया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये बताइए टोटल सरफेस एरिया किसका लें हम, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर स्फीयर का लें, सॉलिड स्फीयर का लें, या गॉसियन सरफेस का लें। तो हमने फ्लक्स कहाँ से कैलकुलेट किया है, ये पॉइंट पी कहाँ है, गॉसियन सरफेस पर है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने यहाँ से कैलकुलेट किया है पी आर डिस्टेंस, स्मॉल आर डिस्टेंस, ये जो स्मॉल आर डिस्टेंस है, ये स्मॉल आर डिस्टेंस है, यहाँ से हमने फ्लक्स जो है कंसीडर किया है। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान देना, गलती से कहीं आप ये ना लिख बैठे कि सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई, एक मिनट, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, नहीं ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने गॉसियन सरफेस स्मॉल आर डिस्टेंस कंसीडर किया है, और यहीं से पूरी की पूरी फ्लक्स जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है एमर्ज आउट होगा। तो ये एरिया हो जाएगा, ये हो जाएगा ई आउट इंटू एरिया हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, मतलब वो डिस्टेंस जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना है, ये हो गया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब यहाँ पर ये गॉसियन सरफेस आप समझ चुके हैं, इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ, जगह की कमी है। अगर यहाँ से ई आउट निकालेंगे तो ई आउट क्या हो जाएगा, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बाई आर स्क्वायर, ये हो गया। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सॉलिड चार्ज सॉलिड स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड में ये होगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई आर स्क्वायर। तो इसको आप के भी लिख सकते हैं, आपको पता है इसे हम के लिखते हैं। तो अगर के लिखेंगे तो ई आउट क्या हो जाएगा, ई आउट इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के लिखते हैं, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर। ओके, के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर, राइट। अब आपने समझ लिया कि ई आउट क्या होगा, के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब इसे भी वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज के रूप में रिप्रेजेंट करना है। तो वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज क्या होता है, टोटल चार्ज बाई टोटल वॉल्यूम। तो टोटल चार्ज कितना है स्फेरिकल सरफेस के ऊपर, सॉलिड स्फेरिकल सरफेस के ऊपर टोटल चार्ज क्यू है, और उसका वॉल्यूम कितना है, ये अगर रेडियस कैपिटल आर है तो आप जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। ओके, तो यहाँ से अगर हम क्यू निकालना चाहें तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ये पूरी फैक्टर। तो क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू, और के का वैल्यू आपको पता है, इन दोनों की वैल्यू के जगह पर और क्यू के जगह पर रेस्पेक्टिव वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास ये आता है रिजल्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज रो। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया, तो ये होता है रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यू बाई कैपिटल आर क्यू बाई आर स्क्वायर। आप सोचेंगे कि इतना भारी भरकम इतना बड़ा बड़ा फार्मूला आ रहे हैं कैसे याद रहेगा, तो मैं एक आपको टिप्स देता हूँ, जब भी आप न्यूमेरिकल बनाने बैठे और फार्मूला याद नहीं है तो आप उसको फिर डिराइव कीजिए बेसिक से, जितनी बार आपको याद नहीं आए उतनी बार डिराइव कीजिए, एक समय ये आपके
दिमाग में एकदम बैठ जाएगा, ब्रेन में अच्छी तरह से बैठ जाएगा कि इसका फार्मूला यही होगा। ठीक है, रटने की कोशिश ना करें कि रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि अभी अभी पोटेंशियल का भी आएगा, इनसाइड पॉइंट का भी आएगा। इनसाइड पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा और ऑन द सरफेस क्या होगा। हाँ, अगर ये ऑन द सरफेस निकालना चाहें तो एक, अच्छा अभी इसको यहाँ रहने दें, ऑन द सरफेस बाद में निकालेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब हमें निकालना है पोटेंशियल आउटसाइड। ये पॉइंट P1 है, पहचान गए। ये सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर है और कैपिटल आर इसकी रेडियस है, ये तो आप जान गए हैं। अब यहाँ पर आप जानते हैं कि मैंने एक रिलेशनशिप डेवलप किया था जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अच्छा, इसको भी येलो कलर से मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर हमने बताया था E इज इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल और इसमें रिलेशनशिप dV बाई dr, आपको पता है। यहाँ पर E की वैल्यू कितनी आई थी, उसको यूज करने से पहले एक चीज़ और रिमाइंड करा देते हैं कि पोटेंशियल एट इन्फिनाइट पॉइंट वो कितना होता है, 0। ये हमने आपको बहुत एक्सप्लेन किया था स्टार्टिंग में ही, गॉस थ्योरम की स्टार्टिंग में ही, और उससे भी पहले इलेक्ट्रिक फील्ड में भी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो भी इन्फिनाइट पॉइंट पर कितना होता है, मतलब बहुत दूर, इन्फिनाइट डिस्टेंस मतलब बहुत दूर, जहाँ पर ये सरफेस, ये स्फीयर रखा है इससे बहुत दूर पॉइंट पर पोटेंशियल 0 होता है। तो E को हम क्या लिख सकते हैं, ओके, तो E को हम लिख सकते हैं KQ बाई स्मॉल r इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr, ओके। अब यहाँ से KQ बाई r, तो KQ को बाहर रख दें आप, और यहाँ पर हो जाएगा 1 बाई r, और ये dr को इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा dr, ओके। और इसे इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड से, तो ये माइनस dV का भी इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो जब पॉइंट r इज इक्वल टू इन्फिनिटी है तो पोटेंशियल V इज इक्वल टू 0 है, और जब r की वैल्यू स्मॉल r है, ये स्मॉल r जहाँ पर ये निकालना है, ये स्मॉल r, ये स्मॉल r, यहाँ पर पोटेंशियल V है। तो 1 बाई r का इंटेग्रल क्या होता है आपको पता है, 1 माइनस 1 बाई r स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस KQ 1 बाई r स्क्वायर। कहाँ से कहाँ तक लिमिट रखा है, इन्फिनिटी टू पॉइंट r, ओके। और ये हो जाएगा माइनस V, इसको हम लिख देते हैं आउट साइड, ओके। तब इसको सिंप्लीफाई करने पर V आउट पोटेंशियल क्या आएगा, KQ बाई R, आप चेक कर लेना, ठीक। यहाँ तक तो मैंने बता दिया है, ये माइनस यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। इसका अपर लिमिट रखेंगे स्मॉल r और लोअर लिमिट इन्फिनिटी, और 1 बाई इन्फिनिटी 0 होता है तो ये r बच जाएगा सिर्फ। तो ये हो गया हमारा V आउट, ओके, क्लियर हो गया। अब आगे देखें। अब इसी V आउट को रिप्रेजेंट करेंगे हम किस फॉर्म में, डेंसिटी के रूप में, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज के रूप में। तो यहाँ पर K की वैल्यू आप जानते हैं क्या रखेंगे, K की वैल्यू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके। और चार्ज Q की वैल्यू रखेंगे, ये कितना हो जाएगा, रो इंटू वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज, रो इंटू 4 बाई 3 पाई कैपिटल R Q, क्योंकि इस सरफेस
को ही कंसिडर करेंगे, पूरे सरफेस पर चार्ज है और कहीं चार्ज नहीं है, और ये वॉल्यूम के रूप में है, मतलब पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए वॉल्यूम का फार्मूला यूज करना पड़ा। अब इन दोनों की वैल्यू रख के इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यू बाई आर। अब एक चीज़ याद करने के लिए एक टिप्स यहाँ भी दे देते हैं। ई आउट जो हमने निकाला था वो क्या आया था, रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो एक आर इसमें कम है, मैंने बताया ही था कि इसमें एक आर कम रहता है, ये देखें। तो थोड़ा हमने सिंप्लीफाई कर दिया ताकि आपको याद रखने में आसानी हो, दोनों का डिफरेंस समझ लें, ठीक है। तो आपने देखा किस तरह हमने जो है रो में कन्वर्ट किया, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज। तो यहाँ पर हमेशा याद रखें रो मतलब वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज। अगर क्यू में दिया है क्वेश्चन, मान लेते वी आउट के लिए, तो क्यू के अनुसार सॉल्व करेंगे। अगर वॉल्यूम डेंसिटी के रूप में दिया है तो हम ये वाली फार्मूला यूज करेंगे। कहने का मतलब कि एम्स को क्वालिफाई करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन भी जरूरी हैं। अच्छा, आगे नेक्स्ट पॉइंट हमने आउटसाइड ले लिया, अब इनसाइड देखते हैं। अब मान लेते हैं ये P2 पॉइंट लिया है जो इनसाइड है, और यहाँ पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये पहले कंडक्टिंग सरफेस की तरह नहीं है कि आउटर सरफेस पर सारे चार्ज जो है रिसाइड कर रहे थे। यहाँ हर पॉइंट पर है चार्ज, हर पॉइंट पर और पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज। तो इसका मतलब अगर गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे तो इसके अंदर पूरे में जो है चार्ज है, राइट। इसके पूरे अंदर पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो वही यूज करेंगे जो अभी अभी हमने यूज किया था। क्या यूज किया था कि गॉस थ्योरम के अनुसार सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए दैट इज इक्वल टू क्यू इनसाइड द गॉसियन सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आप जानते हैं ई और डी ए के बीच एंगल 0 है, तो कॉस थीटा 1 हो गया। और ई जो है यहाँ पर कोई भी पॉइंट ले ले, यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर कोई भी पॉइंट अगर हम लें तो ये डिस्टेंस सेम रहेगी, स्मॉल आर। ये स्मॉल आर है, जबकि इसकी रेडियस ये है कैपिटल आर। यहाँ पर स्मॉल आर जो है, स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर है, ओके। स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर है। तो यहाँ पर हम ई तो बाहर आ जाएगा, एक सेकेंड, ई तो बाहर आ जाएगा और बच जाएगा इंटीग्रल ऑफ सरफेस एरिया, ओके। तो ये हो जाएगा क्यू इनसाइड। क्यू इनसाइड कितना है, किस तरह से निकालेंगे, अभी फिलहाल मैं क्यू इनसाइड को कैपिटल क्यू इन कर देता हूँ समझने के लिए कि कितना चार्ज इनसाइड में है। कैपिटल क्यू टोटल चार्ज इस पर पूरे वॉल्यूम के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक। तो यहाँ से देखें रो जो है कांस्टेंट है क्योंकि यूनिफॉर्मली चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर है, ठीक। तो सॉलिड स्फीयर का मतलब तो समझ गए, नॉन कंडक्टिंग। लेकिन यूनिफॉर्मली चार्ज का मतलब हुआ कि वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज रो जो है कांस्टेंट होगा, रो जो है क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ओके। तो रो इज इक्वल टू निकालेंगे तो टोटल चार्ज यहाँ क्यू, और कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है टोटल चार्ज, ये कैपिटल, ये पूरे बॉडी पर, पूरे सॉलिड स्फीयर पर है। तो ये हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू। अब चूंकि ये कांस्टेंट है तो अगर हम इसके लिए भी लें क्यू इनसाइड, जो गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है उसको हमने क्यू, एक सेकेंड,
क्यू इनसाइड लिख देता हूँ, क्यू इनसाइड, ठीक है। तो ये हो गया क्यू इनसाइड बाई 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू। स्मॉल क्या हो गया, क्योंकि हमने गॉसियन सरफेस कंसिडर किया है। यहाँ से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्यू इन इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू इंटू स्मॉल आर क्यू बाई कैपिटल आर क्यू। ओके, तो यहाँ से ई हो गया, और सरफेस एरिया किसका लेंगे, गॉसियन सरफेस का, तो ये हो जाएगा 4 पाई, क्योंकि फ्लक्स वहीं से निकल रहे हैं, हमने स्मॉल आर कंसिडर इनसाइड में किया है, तो 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ओके, दैट इज इक्वल टू क्यू इनसाइड, ये हो गया क्यू इंटू आर क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर क्यू इंटू 1/ε0। ओके, तो यहाँ से सबको अगर अरेंज करेंगे तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई की वैल्यू हो जाएगी के क्यू बाई कैपिटल आर क्यू इंटू स्मॉल आर, राइट। आप चेक करके देख लें, के ये 4πε0 जो आएंगे ना, यहाँ से इसको इधर ले जाएंगे तो 4πε0 आएंगे, ठीक है। तो ε0 उसको हम के से रिप्लेस कर सकते हैं, और ये आ गया के क्यू बाई आर क्यू इंटू स्मॉल आर, आपको आ जाएगा। ये हुआ क्यू के टर्म में फॉर्मूला। तो यहाँ पर चीज आप देख रहे हैं, इसको ई इन लिख दें, मतलब इनसाइड, ताकि आपको याद रहे कि स्फीयर के अंदर का पॉइंट लिया हुआ है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये के क्यू बाई कैपिटल आर क्यू इंटू आर को क्यू के जगह पर हम लिख सकते हैं रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू लिख सकते हैं, और ये के की वैल्यू इतना लिख सकते हैं 1/4πε0। इसको रिप्लेस करेंगे तो ओवरऑल ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास रिजल्ट आएगा सॉल्व करने पर, ई इनसाइड ρ/3ε0 इंटू स्मॉल आर। तो ऑन द सरफेस कितना होगा, तो ρ/3ε0r स्मॉल आर की जगह पर अगर हम ऑन द सरफेस लें तो ये हो जाएगा कैपिटल आर, तो ये हो गया कैपिटल आर, एक ये हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन है, देयर इज ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर हैविंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज थ्रू आउट इट, व्हाट is the relation between electric field E and distance r from the center, जहाँ की स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर है, रेडियस से छोटा है। तो अभी तो बताया E is directly proportional to R। ओके, अब आउटसाइड तो हमने पता, इनसाइड जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो निकाल लिया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकाल लिया इनसाइड में, और आउटसाइड में अब हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो ये है टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर, मतलब नॉन कंडक्टिंग सरफेस के लिए इनसाइड, आउटसाइड में नहीं, इनसाइड में पॉइंट P2 लिया जाए, ये है इनसाइड में, जिसकी डिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर। ओके, स्मॉल आर है, तो ये इनसाइड में अगर एक गॉसियन सरफेस कैलकुलेट करें, इसको रेडियस आर मान के, तो P2 पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, तो ये फार्मूला जान लें, ये होगा V इनसाइड क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर क्यू 3r² माइनस r²। ये भारी भरकम फार्मूला है, लेकिन अगर इसका डेरिवेशन आपने समझ लिया, 2-3 बार कर लिया, तो ये आपके जहन में बैठ जाएंगे। तो कैसे सॉल्व करें, आइए आके देखते हैं इधर। तो हमने बताया था कि इनसाइड में अगर पॉइंट लेंगे तो यहाँ पर ई इन क्या हो जाएगा,
एक सेकेंड, ये आ जाएगा के क्यू बाई आर क्यू इंटू आर। ओके, के क्यू अपॉन आर क्यू इंटू स्मॉल आर। और एक रिलेशनशिप आप जानते हैं, E इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी वी पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन बाई डी आर। ठीक, तो ये इन कर देते हैं, मतलब इनसाइड के लिए ले रहे हैं, तो इनसाइड मतलब ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल आर डिस्टेंस पर कितना है। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। तो ये इनसाइड क्या हुआ, यहाँ जो ये हमने लिखा है अभी अभी ड्राइव किया है पिछले स्लाइड में, तो ये हो गया के क्यू बाई आर क्यू इंटू स्मॉल आर इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। अब आप क्या करें, के क्यू तो कांस्टेंट है, बाई आर क्यू भी कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल, इसका हम लेंगे तो ये हो जाएगा आर डी आर इज इक्वल टू माइनस डी वी का इंटीग्रल। अब लिमिट लेने में आप लोगों को बहुत समस्या होती है कि लिमिट कहाँ से कहाँ लें। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखना कि ये जो फार्मूला जो मैंने लिखा है, फार्मूला इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का, दिस इज वैलिड ओनली व्हेन आर इज स्मॉल देन कैपिटल आर, मतलब रेडियस से छोटा हो इनसाइड में, तभी वैलिड है। तो वहीं तक हम ले सकते हैं, यानी यहाँ पर मान लें पहला पॉइंट आर मान लिया और दूसरा ऑन द सरफेस मान लिया, तो ये स्मॉल आर यहाँ पर आकर, स्मॉल आर यहाँ पर आकर कैपिटल आर हो जाएंगे। थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, रेड में ही लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ कि यहाँ आकर स्मॉल आर क्या हो जाएगा, कैपिटल आर। तो हम पॉइंट लेंगे आर इज इक्वल टू आर, तो वहाँ पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, मान ले वी इनसाइड, वी इनसाइड। अच्छा, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आर की वैल्यू क्या होगी, सेंटर पर 0 होगी स्मॉल आर की वैल्यू, और बढ़ते 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 कैपिटल आर के बराबर होगी, तो आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। ओके, और यहाँ पर सरफेस पर जो पोटेंशियल है कैपिटल आर यहाँ लिया है ना हमने, तो ये सरफेस पर पहुँच गए हम लोग, तो ये हो गया वी एस। ठीक, अब इन सबको आर का कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर। ओके, आर का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन सॉरी, आर डी आर का क्या होता है, केवल ये याद रखें, आर स्क्वायर बाई 2। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा के क्यू बाई आर क्यू, आर स्क्वायर बाई 2। ओके, आर स्क्वायर बाई 2, और लिमिट हो गया R2 कैपिटल आर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस वी एस। ऐसे यहाँ तो जगह है नहीं लिखने के लिए, यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ हमारा फेस नज़र आएगा, ज़रा इसका फालतू चीज़ को हटा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये पहले का माइनस आएगा, वी एस माइनस वी एन, और माइनस साइन होने के कारण वी इन पहले लिखा जाएगा, तो वी इन माइनस वी एस। और वी एस आप जानते हैं क्या होता है, के क्यू बाई कैपिटल आर। ओके, अब आप यहाँ से वी इन की वैल्यू निकालेंगे सिंप्लीफाई करके, तो ये फार्मूला आ जाएगा। ओके, अब अगर हम निकालना चाहें वी सेंटर, मान लेते हैं वी सेंटर पर निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पर आर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3r स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा 3r स्क्वायर के क्यू बाई 2r क्यू। ओके, तो सिंप्लीफाई करने पर ये हो जाएगा 3/2
के क्यू बाई आर। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 3/2 के क्यू बाई आर क्या हो गया वी एस। ओके, तो 3/2 टाइम्स वी एस, वी सेंटर का होता है पोटेंशियल। ये भी आप याद रखें, आगे जरूरत पड़ेगी और काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। ओके, हम समझते हैं कि अगर आप को बस एक सिंपल यही जानना था और ये जानने से आपको पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। और यहाँ पर नहीं घबराएं कि यहाँ से यहाँ कैसे ये होगा। ये बहुत छोटी सी कैलकुलेशन है, इसको राइट साइड ले जाएंगे, लेफ्ट साइड ले आएंगे और इसे सॉल्व कर सकते हैं वी इन के टर्म में। ओके, अब आगे देखते हैं। तो अभी तक हमने ई आउटसाइड क्या निकाला है के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये पॉइंट P1 है जो आउटसाइड है। और इनसाइड में क्या निकाला है के क्यू स्मॉल आर बाई आर क्यू। और अगर ई ऑन सरफेस निकालेंगे, ठीक, यहाँ पर आर जो है ग्रेटर देन कैपिटल आर है, ठीक, और यहाँ पर आर जो है लेस देन कैपिटल आर है। और जब स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर हो तो ई एस ऑन सरफेस क्या हो जाएगा के क्यू बाई, यहाँ पर आर रखेंगे, ये आर क्यू है तो आर स्क्वायर के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब इसका ग्राफ देखते हैं। तो ग्राफ के लिए एक चीज़ ध्यान देना, कि इनसाइड में जो है ग्राफ ड्रॉ करने से पहले देख लेना कि ई इनसाइड जब तक सरफेस के अंदर है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक सरफेस के अंदर है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये क्या है स्मॉल आर। ठीक है, तो इसका ग्राफ इस तरह से आएगा, ठीक, आर और ई का, और सरफेस पर आकर मैक्सिमम हो जाएगा के क्यू बाई आर क्यू लिखा गया यहाँ पर, ये गलत लिखा गया, एक से इसको सही कर देते हैं। के क्यू बाई आर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक। और उसके बाद तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आउटसाइड में ई जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, ठीक। तो ये ध्यान देना। तो अगले स्लाइड में आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर ई जो है इनसाइड में, ठीक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, और सरफेस पर आकर मैक्सिमम हो गया के क्यू बाई आर स्क्वायर, और उसके बाद ई आउट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, और इन्फिनिटी पर इन्फाइनाइट पॉइंट पर जाकर 0 होगा। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है, ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज चार्ज यूनिफॉर्मली। एक सॉलिड स्फीयर है, मतलब नॉन कंडक्टिंग। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस हाफ ऑफ द पोटेंशियल एट द सेंटर। तो मैंने स्फीयर के अभी अभी बताया है कि वी सी सेंटर पर क्या होता है, ये होता है 3/2 के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर। ओके, और मान लेते हैं सेंटर से पी पॉइंट एक लिया है जिसकी डिस्टेंस आर है, वहाँ पर पोटेंशियल हाफ है, यानी वी पी इज इक्वल टू हाफ ऑफ पोटेंशियल एट सेंटर। तो 3/2 के क्यू बाई आर। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा वी पी। अच्छा, ये इसको फर्दर लिख सकते हैं 3/2 वी एस, यहाँ नहीं, एक मिनट, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं ये 3/2
वी एस। तो यहाँ 3/2 वी एस लिख दें, इसको हटा दें। अच्छा, फिर से आपको थोड़ा सा एक इस हिसाब से बनाएं, बहुत आसान लगेगा। वी पी इज हाफ ऑफ 3/2 के क्यू बाई आर। इसी मेथड से आप बनाएं, ठीक। तो वी पी जो है ये क्या होगा, आर डिस्टेंस फॉर के क्यू बाई एक्स, दैट इज इक्वल टू हाफ मतलब 3/4 के क्यू, और ये कैपिटल आर आता है, ठीक। के क्यू बाई कैपिटल आर। तो यहाँ से के क्यू कैंसिल, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा 4r/3। अब इस क्वेश्चन में जो है डिस्टेंस कहाँ से पूछा है, फ्रॉम द सरफेस। ये हो गया एक्स डिस्टेंस जो 4r/3 आया है, तो ये सेंटर से है, ये सेंटर से डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर रेडियस जो हुआ। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस होगा 4r/3 माइनस आर इक्वल टू r/3। तो ये हो गया ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो यही पूछा है कि फ्रॉम इट सरफेस या रेडियस चार्ज सेल एट द सेंटर, फ्रॉम इट सरफेस, ये है फ्रॉम इस सरफेस से, इसके सरफेस से डिस्टेंस कैलकुलेट करना था। अब आज की क्लास यहीं तक, और गॉस थ्योरम फिनिश हो गया। गॉस लॉ पर जितने पढ़ाने थे मैंने पढ़ा दिया। अब नेक्स्ट क्लास में गॉस लॉ पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा जो मैं नहीं करा पाया थ्योरी पढ़ाने के कारण। अगर आप मेरा पिछला वीडियो देखना चाहते हैं तो फिर एक बार कहते हैं यूट्यूब पर जाइए, राजेंद्र सर फिजिक्स सर्च करें, और मेरा सभी पिछला वीडियो जो है आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।